बच्चों, मैं आज आपको 10th क्लास के जो है रसायन विज्ञान का ही पार्ट में चल रहा हूँ। तो पीछे के जो वीडियो में मैंने जहाँ से समाप्त किया था उसके आगे से मैं आपको बताना शुरू करूँगा। तो मैं आपको पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था? क्रियात्मक समूह के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ा रहा था मैं? क्रियात्मक समूह। ठीक है, क्रियात्मक समूह में मैं आपको कीटोन पढ़ा चुके थे, कीटोन में पढ़ा दिया था। अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो पढ़ाने जा रहा हूं एल्डिहाइड। तो थोड़ा सा कीटोन और एल्डिहाइड में जो है समानताएं पाई जाती हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे अभी आगे जब पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम कीटोन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कीटोन का जो नंबर अगला हेडिंग जो था कौन सा था? पहला मैंने एल्कोहल पढ़ाया और दूसरा मैंने कीटोन पढ़ाया और तीसरा मैं कौन सा पढ़ा रहा हूँ? एल्डिहाइड। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो, जो इस वीडियो को देखें। तो इसका नंबर एक मैंने क्या पढ़ा था? एल्कोहल। नंबर दो जो है हमारा क्या हो जाएगा? कीटोन। और नंबर तीन जो हमारा है वो क्या है? वो हमारा है नंबर 3 एल्डिहाइड। ठीक, एल्डिहाइड आपको बताएंगे। ठीक, तीसरा पॉइंट मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का परिभाषा लिखेंगे कि जब हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में, सिंपल सा परिभाषा, कुछ करना नहीं है, जब हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में कार्बन प्रमाण के साथ किसके साथ? कार्बन प्रमाण के साथ CHO समूह जुड़ जाता है। कौन सा समूह? CHO समूह जुड़ जाता है। ठीक है, जिसे एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक, यहां तक कंफर्म हो गया। देखिए, इसका सामान्य सूत्र CnH2nO। सेम यही चीज मैं बता रहा था कि ये कीटोन से थोड़ा रिलेटिव है, संबंध रखता है। इसका कुछ चीजें ऐसी हैं, लेकिन मैं इसके बारे में बताएंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे इसका सामान्य CnH2nO होता है। ठीक, इसे प्रत्यय के रूप में आप प्रत्यय में कहते क्या है, पढ़ते क्या है, ये चीज इसीलिए मैंने बताया। प्रत्यय के रूप में क्या पढ़ते हैं? इसमें अब कहते हैं ठीक ए है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर आप जो है उसमें भी
यही फार्मूला लगा है CnH2n और इसमें भी लग रहा है। तो हम जानेंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, सारे क्वेश्चन उठते हैं दिमाग में। तो मैं इस चीज को बता देता हूँ आपको, बनेगा कैसे ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए उसमें मैंने लिखाया था, अपनी तरफ से एक पॉइंट जोड़ा था कि जो कार्बनिक की उसमें कीटोन में क्या होता है कि पहले और अंतिम कार्बन को छोड़कर कहीं भी ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या बनता है, कीटोन बनता है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेज है। चेंजेज ये है कि जो ऑक्सीजन होता है कहाँ जुड़ेगा, पहले और अंतिम कार्बन में, ठीक है ना। तो इसमें लिख सकते हैं इस प्रकार के यौगिक में, इस प्रकार के यौगिक में पहले और अंतिम यौगिक, इस प्रकार के यौगिक में ठीक पहले और अंतिम कार्बन में, कौन कौन से कार्बन में, अंतिम कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ता है। सॉरी, आप क्या लिखेंगे, तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एल्डिहाइड। समझ में आ गया, तो समझ में आ गया ना कि क्या अंतर है दोनों में। इसमें पहले और अंतिम को छोड़कर कहीं भी किसी भी कार्बन में क्या जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि पहले और अंतिम कार्बन में ही क्या जुड़ता है, क्या जुड़ता है कि ऑक्सीजन जुड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। और उसमें क्या है, उसमें पहले और अंतिम को छोड़कर जुड़ता है, ठीक है। तो हम चलते हैं, इसमें ऑक्सीजन जोड़ते हैं, फार्मूले में रखते हैं, बताते हैं कैसे बनता है, आपको समझाते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से और कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, एक फार्मूला हमारा है, मेन ये डिपेंड करता है, फार्मूला और ये समूह दो चीज डिपेंड करता है। हमें क्रियात्मक समूह के बारे में पता है, कीटोन में CO जुड़ गया, ऑक्सीजन में OH जुड़ रहा है, सॉरी अल्कोहल में OH जुड़ रहा है, और हमारा इसमें क्या जुड़ा, CH2 जुड़ा है। इस तरह से हमें ऐसे कुछ पॉइंट्स व्यू अगर मालूम है तो हम अपने आप से ही लिख देंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं, मान लीजिए क्या है, एल्डिहाइड एक फार्मूला लिखा हूं, CnH2n और O, ठीक है। अब हम इसको मानते हैं, किसी भी हम मान लेंगे, कोई भी ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने क्या ले लिया है, ले लिया मैंने क्या, 3 ले लिए, n बराबर 3 ले लिए। क्या ले लिया मैंने, n बराबर 3। सिंपल से मैं ले लेता हूं, बाकी आप सब लोग लेना, ठीक। 3 ले लिए, जब यहाँ पे C बराबर क्या लिखा मैंने, यहाँ पे n के स्थान में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, C3। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 × 3 और क्या हो जाएगा, 4। दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या, सॉरी यह लिखा हुआ है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, C3H6O हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इतने पे। अब मैंने बताया कि कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है, भाई तीनों कार्बन हम लिख देंगे। क्या करना है इसमें, 1 2 और 3 कार्बन मैंने लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, सिंपल से 4 कार्बन मैंने 4 बाई गिन के मैं बताया, सेम प्रोसेस सेम प्रक्रिया स्टार्ट से मैं आपको बताता चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रोसेस में कोई अंतर कोई चेंजेस नहीं है,
सेम प्रोसेस ही चल रहा है। मैंने बताया कि तीनों कार्बन एक दूसरे से जोड़ देंगे। चलो जोड़ दिया मैंने, ठीक, जोड़ दिया, अभी कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस प्रकार के यौगिक में पहले और अंतिम कार्बन में क्या जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। अब इसका पहला ए है और अंतिम ए है, कहीं पे भी जोड़ देंगे। दूसरी कंडीशन मैंने ये बताया, अभी आपको निकाल के दिखाया कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, कितनी संयोजकता होती है, 2। जब ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है तो यही मान लीजिए यहाँ मैं जोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ जोड़ दिया मैंने ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन हमारा जुड़ गया है, ठीक, ऑक्सीजन जुड़ गया। अब इसके आगे चलते हैं, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, 6 के 6 हाइड्रोजन में यहाँ लिखता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक, 6 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। अब आगे जब चलेंगे, इसके आगे देखिए कुछ करना नहीं, इसके आगे यहाँ पे देखिए कार्बन है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ हम C लिख देंगे, और हाइड्रोजन कितना है 3, यहाँ हम 3 कर देंगे। उसके बाद यहाँ कार्बन है, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, 2 हाइड्रोजन, ठीक। फिर इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यहाँ मैं 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा भाई, 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मैंने लिख दिए, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे की जो प्रक्रिया है, आगे की प्रक्रिया क्या है, यहाँ देखिए कार्बन की संख्या कितने हैं, 3 है, 3 लिख देंगे। 3 को हम क्या कहते हैं, लिखा चुका हूं, प्रो, यहाँ क्या हो जाएगा, प्रो, ठीक। अब देखिए सारे एकल बंध से बंधे हुए हैं, किससे बंधे हुए हैं, एकल बंध से, ठीक। एकल बंध देखिए ये दोनों एकल बंध से बंधे, एकल बंध को क्या कहेंगे, एन कहेंगे प्लस एन। अब देखिए इसमें और है एक, अब देखिए यहाँ पे CHO जुड़ा हुआ है, तो CHO को क्या कहेंगे हम, प्लस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अल, ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैं लगा दूंगा यहाँ पे। अब जो प्रक्रिया है मैंने आपको बताया है गणना करने की, गणना किधर करेंगे, जिस तरह से हमारा क्रियात्मक समूह सबसे निकटतम होगा। तो इधर से देखिए 1 2 तीसरे का CHO, ये है क्रियात्मक समूह, ठीक है। तो इधर से है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इधर से तीसरे पे, इधर से कहा पहले कार्बन भी मौजूद हो गया, तो गिन लेते हैं यहाँ पे 1 2 और 3। तो कौन से भी CHO है पहले पे, यहाँ क्या लगाएंगे हम, 1, ठीक। तो ये हमारा हो गया क्या, प्रोसेस हो गया, प्रक्रिया हो गया। प्रोप धन एन धन अल बराबर क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। और ये 1 है, इस 1 को चाहे आगे लिख देंगे और चाहे पीछे लिख देंगे हम, चाहे 1 प्रोपेनल कह दें चाहे प्रोपेनल कह दें। दूसरी कंडीशन हमारा जो पेपर में हमारा पूछा जाता है वो इस तरह से पूछा जाता है, यहाँ पे क्या देखिए CH3 CH2 CHO, इस तरह से भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा, इस तरह से दे दिया जाएगा CH3 CH2 एंड CHO, इस तरह से भी क्या करते हैं, पूछते हैं। तो अगर ऐसे दिया जा रहा है तब भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम जो प्रोसेस यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे, पहले ए बनाएंगे फिर सी बनाएंगे, हमारा क्या हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है ना। अगर दिक्कत जैसे मुझे ऐसे नहीं समझ में आ रहा, पहले ये हमें दिया रहेगा तो इसके बाद इस रूप में बना लेंगे हम अपने आप, ठीक है ना। तो मैं एक बार बना के दिखा दूँ आपको। तो मान लीजिए इसे दिया गया है, एक ही चीज आपको दिया गया है पेपर में, अगर आपको नाम बताना है, आपको पता नहीं कंफ्यूज होना है, तो सीधी सी बात है मैं जान ले रहा हूँ। तो मान लीजिए मुझे ये चीज का पता नहीं है, बोर्ड पेपर में आते हैं IPSC नाम 4 नंबर के आएंगे, तो उसके आधार पे मान लीजिए सॉरी ये दिया गया है हमारा,
ये चीज दिया गया है यहाँ पे पेपर में दिया। अब हमें पता नहीं है क्योंकि हम तो ये पढ़े हैं, ये तो पढ़े नहीं है, हमें जानकारी नहीं है, तो इसको हम देखेंगे भाई ये दिया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कार्बन कितने हैं, 3 1 2 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर देख लेंगे हाइड्रोजन कितने हैं, इन कार्बन को एक दूसरे से जोड़ देंगे, यहाँ पे जोड़ते चलेंगे, सबकी संयोजकता दिखा देंगे हम यहाँ पे, ठीक। रफ पे प्रैक्टिस कर लेंगे, जान जाएंगे, कंफर्म कर लेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे भाई इसके साथ, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, 3, यहाँ 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे ऐसे करके। फिर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 जोड़ देंगे, फिर यहाँ 2 है, 1 है ना, एक जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। अब ये 2 बच रहा है, दोनों हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ पूरा कर देंगे, हमें मिल गया, ठीक। इसके आधार पर कर लेंगे। तो ये तो हमारा प्रक्रिया हो गया कि इस तरह से हम जान जाएंगे कि अगर ये क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसके बाद आपको, आप जो है अपने घर पे n बराबर 2, n बराबर 1 और n बराबर 4, ठीक है, ये मैंने बता दिया है। इसके आधार पे आप प्रैक्टिस करना और कमेंट बॉक्स में डाल के मुझसे बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। बाकी का प्रक्रिया हम, बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ाएंगे। धन्यवाद।